दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ग्लोबल ट्राइसेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें। जैसा कि हम जानते हैं, ये पृथ्वी का इक्वेटर है, जो कि पृथ्वी को नॉर्थ एंड साउथ दो हेमीस्फीयर में डिवाइड करता है। और हम ये भी जानते हैं कि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया होता है, जो ट्रॉपिक्स का एरिया होता है, वहाँ पे सोलर हीटिंग ज़्यादा होती है, यानी वहाँ इंसोलेशन ज़्यादा प्राप्त होता है। अगर इंसोलेशन ज़्यादा प्राप्त होगा तो वहाँ पे इस एरिया में, इक्वेटर के समीप में क्या होगा, एक लो प्रेशर क्षेत्र डेवलप होगा, एलपी का क्षेत्र डेवलप होगा इक्वेटर के पास। और यहाँ से हवाएं धीरे धीरे क्या होंगी, कन्वेक्शन के फॉर्म में ऊपर उठेंगी। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। जब कहीं पे मान लीजिए ये सरफेस है, सरफेस पे यहाँ पे हीटिंग होती है और हवाएं सीधी इस तरीके से ऊपर उठती हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। और यही अगर पृथ्वी की सतह पे हवाएं क्षैतिज दिशा में प्रेशर डिफरेंस के कारण चलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडवेक्शन। एडवेक्शन ये होता है आपका कन्वेक्शन। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ इक्वेटर के पास, और यहाँ से हवाएं ऊपर उठी कन्वेक्शन के कारण, और यहाँ पे ट्रोपोपॉज के पास जा कर के क्या हुई, कलेक्ट हुई। तो यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन या हाई प्रेशर की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। जब हाई प्रेशर की कंडीशन यहाँ उत्पन्न होगी तो हवाएं यहाँ से चारों दिशा में क्या होंगी, फैलना शुरू कर देंगी। और फैलेंगी फिर यहाँ पे जो है हवाएं ठंडी होकर के 30 डिग्री के आसपास, ठीक है, क्या होंगी, बैठना शुरू करेंगी दोनों ही हेमीस्फीयर में, नॉर्थ या साउथ आप मान लीजिए। ठीक इस तरीके से जब यहाँ हवाएं नीचे उतरेंगी तो यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा। ठीक, और यहाँ पे ये जो एरिया होता है नॉर्थ हेमीस्फीयर में, और यहाँ पे साउथ हेमीस्फीयर में एरिया होता है, यहाँ पे क्या होगा, जब हाई प्रेशर का क्षेत्र होगा, पहली बात यहाँ पे क्यों, क्योंकि हवाएं नीचे बैठ रही है, हाई प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा। और यहाँ पे स्काई क्या होगा, स्काई यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ पे रेन क्या होगा, नहीं होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, हवाएं नीचे बैठ रही हैं। इतना हुआ। तो यहाँ पे और क्या चीज़ हो सकता है, जब रेन नहीं होगा यहाँ पे, तो क्या किस चीज़ का निर्माण होगा, यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे डेजर्ट का निर्माण होगा। तो इस एरिया में आपको दोनों हेमीस्फीयर में डेजर्ट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो हवाएं यहाँ से दूसरी तरफ जाएंगी, यहाँ भी जो है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन उत्पन्न हुई। तो यहाँ से अप साइड की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, हाई लैटिट्यूड की तरफ 30 to 60 क्या होगा, वेस्टर्ली का निर्माण होगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली विंड का निर्माण होगा। और कुछ हवाएं जो इक्वेटर की तरफ खींची चली आ रही हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर का क्षेत्र, यहाँ पे हाई प्रेशर, जो पौने होती हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ खींची चली जाती हैं। तो यहाँ पे जो है हवाएं इस तरीके से आ रही होंगी, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेड विंड। और साउथ से जो आएगी उसको साउदर्न ट्रेड विंड बोलेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हवाएं इस दिशा में भी आकर के यहाँ भी बैठ रही हैं। तो अब यहाँ पे हाई प्रेशर का क्षेत्र क्रिएट हो गया, और यहाँ पे अगर देखें तो इस तरीके से पवनें चल रही हैं, इसको प्लेटरी विंड बोलते हैं हम। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पोल एरिया में। पोल एरिया में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंसोलेशन कम होता है और ग्रेविटी ज़्यादा होती है, इसीलिए पवनें यहाँ नीचे बैठ रही होती हैं। जब पौने यहाँ पे नीचे बैठ रही होती हैं तो यहाँ से क्या करेंगी, चारों दिशाएं हम फैलेंगी इस तरीके से। अच्छा, पौने सीधी क्यों नहीं जाती हैं, ये तो सीधी आनी चाहिए, तिरछा क्यों बना दिया है, ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, ये आपका स्यूडो फोर्स होता है, जो अर्थ के रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, रोटेशन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे पोलर ईस्टर्ली का निर्माण हुआ, यहाँ वेस्टर्ली आ रही है इस दिशा से, तो ये दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हवाएं ऊपर उठेंगी, और इस क्षेत्र में क्या होगा,
फ्रॉन्ट्स का निर्माण होता है। फ्रॉन्ट्स एक अलग चैप्टर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब फ्रॉन्ट्स कैसे बनते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। पोलर ईस्टर्ली क्या होती है? कोल्ड विंड होती है इस तरीके से, एयर मास इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा वेस्टर्ली जा रही होती है, तो ये रेडियली मिक्स नहीं हो जाते हैं तुरंत ही, तो यहाँ पे एक फ्रॉन्ट का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ अलग अलग मौसमी गतिविधियाँ होती हैं, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हवाएं जो इक्वेटर से यहाँ से उठ करके 30 डिग्री तक गिरी और उसके बाद फिर इक्वेटर की तरफ खींची चली आई, इससे हेडली सेल का निर्माण हुआ। अब ये जो हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं वेस्टर्लिक फॉर्म में ऊपर गईं और यहाँ से पोलर विंड्स जो है आ रही हैं, तो इनके कारण ऊपर जो हवा उठी ये दोनों दिशाओं में इस तरीके से गई, आके 30 डिग्री पर बैठी और यहाँ पोल के पास, पोल के समीप गई, तो इससे पोलर सेल का निर्माण हुआ, एक सर्कुलेशन निर्माण हुआ, इससे फेरल सेल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और यहाँ पे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई का निर्माण हुआ। तो ये रहा टोटल इसका कंसेप्ट ग्लोबल ट्राइसेलुलर मेरीडोनल सर्कुलेशन मॉडल का। थैंक यू।